अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी सॉफ्टवेयर डिबगिंग एंड टेस्टिंग। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी टेस्टिंग और डिबगिंग क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। जब भी हम जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो ये इंश्योर करना ज़रूरी होता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है जिसको हम बना रहे हैं वो सॉफ्टवेयर सही काम कर रहा है या सही काम नहीं कर रहा। इसके लिए हम लोग टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग हम इसलिए करते हैं कि हमने ये चीज़ को इंश्योर करना होता है कि हमारा सॉफ्टवेयर सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। टेस्टिंग मीन्स चेकिंग द होल सॉफ्टवेयर टू मेक श्योर एवरीथिंग वर्क्स करेक्टली। टेस्टिंग का मतलब यही है कि हम अपने पूरे सिस्टम को चेक करते हैं इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए कि हमारा जो पूरा सिस्टम है, जो हमारा पूरा सॉफ्टवेयर है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। द सॉफ्टवेयर नीड्स द यूजर नीड्स। हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं क्या वो सॉफ्टवेयर यूजर्स की नीड के मुताबिक है। और पार्ट्स वर्क प्रॉपर्ली, क्या हमारे सॉफ्टवेयर के तमाम जो पार्ट्स हैं वो सही से काम कर रहे हैं। देयर आर नो हाइडन एरर्स, क्या हमारे सॉफ्टवेयर में कोई भी एरर नहीं है। ये सब कुछ हम किसके थ्रू पता लगाते हैं? टेस्टिंग करके। अब जब हमने कंपाइल करना होता है अपने प्रोग्राम को, कंपाइल करते हुए कुछ ऐसी एरर्स होते हैं जो हमारा कंपाइलर हमको नहीं बता सकता। आपको पता है जो हमारा कंपाइलर होता है वो हमें जस्ट ग्रामर मिस्टेक जो हमने अपने प्रोग्राम में की होती है वो हमें बताता है। लेकिन कुछ एरर्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि रॉन्ग कंडीशन आपने यूज़ की अपने प्रोग्राम में, रॉन्ग वेरिएबल वैल्यूज है, लूप का बिहेवियर ठीक नहीं है, प्रोग्राम जिस तरह चलना चाहिए उस तरह से प्रोग्राम नहीं चल रहा। इस तरह के कुछ एरर्स होते हैं जो हमें हमारा कंपाइलर नहीं बता सकता। तो उन एरर्स को फाइंड करने के लिए हम लोग डिबगर का यूज़ करते हैं। डिबगर हमारे पास एक टूल होता है जो कि हमारे आईडीई में होता है। आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ये एक सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर हमारे पास डिबगर होता है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं। लिखने के बाद हम अपने प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं और साथ साथ अपने प्रोग्राम को डिबग भी कर सकते हैं। तो डिबगर एक टूल है जो कि आईडीई में होता है। अब डिबगर क्या करता है, जब भी हमने कोई ऐसा एरर निकालना है, हमने अपनी आउटपुट देखी और आउटपुट देखने के बाद हमें कोई लॉजिकल एरर मिला है या हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि हम जिस तरह से हम चाहते थे कि हमें हमारी आउटपुट आए बट उस तरह से हमारी आउटपुट नहीं आ रही। ठीक है, कोई भी इस तरह की मिस्टेक, कोई भी ऐसा एरर जो कंपाइलर ने नहीं निकाला, तो उसको हम निकालेंगे डिबगर के थ्रू। हम डिबगर को अपने सॉफ्टवेयर में अपने आईडी में जाके ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद हम ब्रेक पॉइंट लगा देंगे। ब्रेक पॉइंट हमारे पास एक रेड कलर का डॉट होता है जो हम जाके किसी भी लाइन के ऊपर लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सॉफ्टवेयर में 50 लाइन्स है तो आपने 10 लाइन्स के बाद ये रेड मार्क लगा दिया है। ठीक है, ये होता है ब्रेक पॉइंट। रेड मार्क जो आप लगाते हैं इसको हम ब्रेक पॉइंट कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा डिबगर होगा वो स्टेप बाय स्टेप उस प्रोग्राम को चलाएगा इस ब्रेक पॉइंट तक। स्टेप बाय स्टेप उस प्रोग्राम को चलाएगा और हमें बताएगा, साथ ही साथ वो हमें गाइड करेगा कि वेरिएबल्स की वैल्यू शो करेगा। हमें वेरिएबल्स की वैल्यू शो करने के अलावा हमें बताएगा कि कौन सी लाइन पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको हाईलाइट करेगा, या कोई लॉजिकल मिस्टेक आ रही है उसको हाईलाइट करेगा। ठीक है, जिस लाइन तक आपने ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है उस लाइन तक हमारा जो डिबगर है वो स्टेप बाय स्टेप उसको प्रोग्राम को उस ब्रेक पॉइंट तक रन करेगा और हमें बताएगा कि यहाँ पे क्या मिस्टेक आ रही है, क्या कोई लॉजिकल एरर आ रहा है या कोई वेरिएबल वैल्यू आपने गलत लगाई हुई है। कोई भी इस तरह की मिस्टेक हमें बताएगा अगर आ रही है तो। इसके बाद अगर कोई मिस्टेक आ रही है तो कोई एरर आ रहा है, डिबगर क्या होगा उस एरर को हमें शो करके बताएगा कि यहाँ पे आपका एरर आ रहा है और डेवलपर क्या होगा उस एरर को सॉल्व करेगा। इस तरह से हमारा डिबगर काम करता है। इसके बाद हमारे पास दूसरा आता है डिबगर। डिबगिंग टूल से हम पढ़ रहे हैं, पहला डिबगिंग टूल से डिबगर, दूसरा है प्रिंट स्टेटमेंट, तीसरा है कोड रिव्यू। अब ये प्रिंट स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे जो डिबगर है ये एक टूल है बट ये जो प्रिंट स्टेटमेंट्स और कोड रिव्यू है ये टूल नहीं है, ये जस्ट एक बेस्ट प्रैक्टिस है एरर को ढूंढने के लिए। प्रिंट स्टेटमेंट एडिट प्रिंट स्टेटमेंट्स इन द कोड टू डिस्प्ले द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द प्रोग्राम। प्रिंट स्टेटमेंट से हम लोग यानी कि जो डेवलपर होता है वो प्रिंट वैल्यूज़ को, प्रिंट स्टेटमेंट्स को अपने प्रोग्राम में एंटर कर देता है। जैसे कि हमने कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट क्या कहते हैं डेवलपर ने एंटर कर दी, अंदर कुछ लिख दिया प्रिंट करवाने के लिए। जब उसने उसको कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद जब रन करने तक उसने चेक किया कि जो प्रिंट स्टेटमेंट जो मैंने यूज़ की थी वहाँ तक मुझे अगर मेरा आंसर सही मिल रहा है, इट मीन्स कि इसके ऊपर जितना भी कोड दिखा हुआ है उस कोड में एरर नहीं है।
तो इस तरह की प्रिंट स्टेटमेंट्स भी डेवलपर खुद अपने से ही ऐड कर देता है अपने सॉफ्टवेयर में, इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए कि क्या इस प्रिंट स्टेटमेंट से पहले कोई एरर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। एक तो प्रिंट स्टेटमेंट्स वो होती है जो हम खुद एंटर करता है डेवलपर किसी चीज़ को वाकई प्रिंट करवाने के लिए। एक वो प्रिंट स्टेटमेंट खुद से एंटर करता है प्रोग्रामर जस्ट इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए क्या उसका सॉफ्टवेयर सही से, क्या उसके सॉफ्टवेयर में कहीं एरर तो नहीं है ऊपर। एक तो प्रिंट स्टेटमेंट उसने खुद एंटर की जो कि एंटर होनी थी, जो कि हमारे सॉफ्टवेयर की डिमांड थी। एक उसे प्रिंट स्टेटमेंट खुद से एंटर किया जस्ट इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए जो इसके ऊपर आप कह रहे कोड लिखा हुआ है, क्या वो उस कोड में अगर कोई भी मिस्टेक नहीं होगी तो वो प्रिंट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। अगर कोई मिस्टेक होगी तो वो प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी। तो इस तरह से एक तरह डेवलपर को आइडिया हो जाएगा कि इसके ऊपर एक कोड में उससे कोई ना कोई मिस्टेक की हुई है। फिर है कोड रिव्यू। कोड रिव्यू भी एक बेस्ट प्रैक्टिस है अपने एरर को निकालने के लिए। कोड रिव्यू में हम क्या करते हैं, हम अपनी मिस्टेक्स को दूसरे प्रोग्रामर को दिखाते हैं। ठीक है ना, हम अपने प्रोग्राम को जो हमने कोड लिखा हुआ है उसको दूसरे प्रोग्रामर को दिखाते हैं और दूसरा जो प्रोग्रामर होता है वो चेक करता है हमारे कोड को और बताता है इसमें कोई मिस्टेक या कुछ भी हमने मिस नहीं किया हुआ या कोई भी मिस्टेक इसके अंदर है या नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिस है अपने कोड को एरर्स, अपने कोड में से एरर्स निकालने के लिए। और एक प्रिंट स्टेटमेंट में भी एक बेस्ट प्रैक्टिस है। और डिबगर हमारे पास एक टूल है जो हम यूज़ करते हैं एरर्स को निकालने के लिए।